हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस। आज हम लोग अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क पढ़ने वाले हैं। इसके लिए भी एक स्मॉल ट्रिक बनाई गई है जो आपको बहुत ही आसानी से ये सभी नेशनल पार्क याद करा देगी। अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं। संख्या बहुत ज़्यादा है तो भूलने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। आज हम नेशनल पार्क के साथ साथ अंडमान निकोबार के जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है इसका नाम चेंज करके अभी हाल ही में माउंट मणिपुर नेशनल पार्क किया गया है। तो ये करंट अफेयर भी रिसेंट एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है, क्यों इसका नाम माउंट मणिपुर किया गया, उसके बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस करंट अफेयर को भी अच्छे से समझेंगे। देखिए, इस ट्रिक को ध्यान से समझिए, मेरे साथ इस ट्रिक को पढ़ने के साथ साथ लिखते भी जाइए, जिसमें ये आपको आगे चल के हेल्प करेगी। देखिए, अंडमान निकोबार के लिए ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द नेशनल पार्क्स ऑफ अंडमान निकोबार। झांसी की रानी की सैंडल, झांसी की रानी की सैंडल और महात्मा गांधी के गले का बटन। झांसी की रानी की सैंडल और महात्मा गांधी के गले का बटन हरी के वेल में गिर गया। वेल मीन्स कुएं में गिर गया, वेल माने कुआं, हरी के वेल में गिर गया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार इतिहास काल से ही शहीदों की भूमि रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंडमान निकोबार का बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरीके से झांसी की रानी भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है, महात्मा गांधी भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं। तो उस ट्रिक को अंडमान निकोबार की तर्ज पर ही बनाया गया है कि झांसी की रानी की सैंडल और महात्मा गांधी के गले का बटन हरी के वेल में गिर गया। हरी एक व्यक्ति है, उसके वेल में गिर गया। दोनों लोग बैठे हुए हैं, महात्मा गांधी और झांसी की रानी एक कुएं के पास बैठे हुए हैं। दोनों लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लेकर। ऐसा संभव तो नहीं हो सकता, क्योंकि झांसी की रानी को वीरगति प्राप्त हुई थी 1858 में और महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ। लेकिन एक ट्रिक है, हमको नेशनल पार्क याद करा देगी। इसको लेकर इस ट्रिक में वो सभी 9 के 9 नेशनल पार्क छुपे हुए हैं। सबसे पहले झांसी की रानी, झांसी की रानी, ये पहला नेशनल पार्क है जो झांसी की रानी के नाम से झांसी की रानी मरीन नेशनल पार्क। तो इसी में छिपा हुआ है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। बहुत लोगों को लगता है कि रानी झांसी नेशनल पार्क होगा उत्तर प्रदेश में होगा, झांसी में होना चाहिए, लेकिन जी नहीं, ये नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। झांसी की रानी की सैंडल, सैंडल से दूसरा नेशनल पार्क होगा जिसका नाम है सैडल पीक नेशनल पार्क। सैडल पीक अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पीक है जो नॉर्थ अंडमान में है और इसकी ऊंचाई लगभग 730 मीटर के आसपास है। तो झांसी की रानी की सैंडल, तो झांसी की रानी से झांसी की रानी नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, और सैंडल से सैडल पीक नेशनल पार्क। मैं लिख दे रहा हूं, झांसी की रानी नेशनल पार्क। दूसरा आ जाएगा सैंडल से सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नाम से ही यहां पर एक महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जिसमें भी मरीन शब्द जोड़ा जा रहा है। मरीन नेशनल पार्क, मरीन का अर्थ है कि यहां पर आसपास समुद्री जो जीव होते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो समुद्र में रहते हैं। तो ये नेशनल पार्क समुद्र के क्षेत्र को भी कवर करता है, इसलिए इसमें एक शब्द जोड़ा जा रहा है मरीन। झांसी की रानी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। सैडल पीक के साथ मरीन नहीं है, सैडल पीक नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी के गले का बटन, गले का बटन। तो गले से गलथिया नेशनल पार्क, गलथिया नेशनल पार्क। तो ये चौथा नेशनल पार्क हो गया, गलथिया नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट। इसके बाद बटन शब्द आ रहा है, बटन। बटन का अर्थ है कि यहां पर 3 बटन है। एक है नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क। तो 3 बटन के नाम से भी याद रखने हैं आपको, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन। इनकी एक खासियत भी है, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क में एक स्पेशल एनिमल पाया जाता है, इसका नाम है डुगोंग। यहां पर डॉल्फिन को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है,
नॉर्थ बटन में डुगोंग नाम का यहाँ पर एक जलीय जीव पाया जाता है, और भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन नेशनल पार्क केरल नहीं, तमिलनाडु में बनाया गया है। इसको भी आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन नेशनल पार्क तमिलनाडु में बनाया गया है। तो नॉर्थ बटन में डुगोंग को प्रोटेक्शन दिया जाता है, और इसके साथ साथ यहां पर जो एक्वाटिक एनिमल है डॉल्फिन, उसको भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट इज माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार के साउथ अंडमान में स्थित तीसरा सबसे ऊंचा पीक है, इसका नाम है माउंट हैरियट। इसको विशेष तौर पर याद रखना। और इसी का नाम चेंज होकर अभी माउंट मणिपुर नेशनल पार्क हो गया है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। पहले भी लिख दे रहा हूं, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। और नेक्स्ट है लास्ट में हरी से हैरियट हो गया, और लास्ट में बचा वेल, तो वेल से कैंपवेल नेशनल पार्क, कैंपवेल नेशनल पार्क। तो इसी तरीके से ये 9 के 9 नेशनल पार्क एक ट्रिक के माध्यम से पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, झांसी की रानी की सैंडल और महात्मा गांधी के गले का बटन हरी के वेल में गिर गया, हरी के एक वेल रहा कुएं में गिर गया। तो झांसी की रानी से झांसी की रानी नेशनल पार्क, सैंडल से सैडल पीक नेशनल पार्क, महात्मा गांधी से महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, गले से गलथिया नेशनल पार्क, बटन से नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन नेशनल पार्क, हरी से माउंट हैरियट नेशनल पार्क और वेल से कैंपवेल नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क कंप्लीट हो गए। आप इसको एक बार कॉपी में लिख लेना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, वीडियो को भी 1-2 बार देख लेना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज सुन लीजिएगा, करंट अफेयर है जो इस बार एग्जामों में जरूर पूछा जा सकता है। जो माउंट हैरियट है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, इसका नाम चेंज करके, माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम चेंज करके माउंट मणिपुर नेशनल पार्क किया गया है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। मैं आपको बता दूं, मणिपुर का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मणिपुर में हम 1944 के युद्ध को नहीं भूल सकते। 1944 में सुभाष चंद्र बोस और भारत की INA, इंडियन नेशनल आर्मी ने अंग्रेजों को परास्त कर लोकटक झील के पास स्थित मोइरांग में पहला युद्ध जीता था, और वहां पे हमने पहला स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था। उसी तरीके से 1857 की क्रांति में भी मणिपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा। मणिपुर अपनी इस ऐतिहासिक स्वतंत्र विरासत, इस ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीर भूमि रहा है। 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ। 1891 में अंग्रेजों और मणिपुर की रियासत के शासकों के मध्य एक एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ। यह एंग्लो मणिपुर वॉर मणिपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीरता की गाथा को गाता है। अभी हाल ही में अमित शाह अंडमान निकोबार में साउथ अंडमान पर गए। पोर्ट ब्लेयर से कुछ ही दूर पर स्थित माउंट हैरियट, जहां पर एक सेल्युलर जेल बनाई गई थी, जिसको हम काला पानी की सजा भी कहते हैं। 1891 में जब अंग्रेजों और मणिपुर की रियासत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मध्य युद्ध हुआ, उसी समय मणिपुर के शासक, जिनका नाम है कुलचंद्र ध्वज सिंह, जिन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी थी। फिर से आप नाम सुन लीजिएगा, कुलचंद्र ध्वज सिंह। और इन्हीं के छोटे भाई थे, जिनका नाम था, जो मुख्य रूप से मणिपुर की सेना के सेनानायक के रूप में कार्य कर रहे थे, टिकेंद्रजीत सिंह, जिनका नाम था टिकेंद्रजीत सिंह, कुलचंद्र ध्वज सिंह। इन लोगों ने सेना को संगठित किया, अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजों की संख्या ज्यादा होने के कारण अंग्रेजों ने इस युद्ध में इन सभी लोगों को परास्त कर टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी दे दी, और कुलचंद्र ध्वज सिंह के साथ 22 अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पकड़कर माउंट हैरियट
सेल्युलर जेल में बंद कर दिया और जहां पर इन सभी लोगों की मृत्यु हो गई। इस वीरता को याद रखने के लिए, इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद रखने के लिए हाल ही में अमित शाह ने माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क रख दिया है। और यह माउंट मणिपुर नेशनल पार्क इन सभी मणिपुर के जो क्रांतिकारी थे उनकी वीर गाथाओं को बतलाने के लिए इसका नाम रखा गया है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क के आसपास इन सभी वीर सेनानियों के लिए एक बलिदान स्मारक को भी बनाया जाएगा, जिसको केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार दोनों मिलकर बनाएगी। इस प्रकार से ये करंट अफेयर अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम चेंज हो गया है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी जीएस। थैंक यू।